जी नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सारे लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका मैथ्स बाय जय सर यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है जय। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सिंप्लीफिकेशन का नेक्स्ट पार्ट, जिसका नाम है क्वेश्चन बेस्ड ऑन बार। ठीक है। तो इससे पहले पिछली क्लास में मैं आपको दो बातें समझा चुका हूँ। डिजिटल सम पर बेस्ड क्वेश्चन किए थे, और फिर उसके बाद हमने बॉड मास वाली सीरीज पढ़ी थी। और अब बार वाले क्वेश्चनों के साथ कैसे डील करेंगे एग्जाम में, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, तो ये हम सीखने जा रहे हैं। और बताइए जीवन कैसा चल रहा है? उम्मीद है कि सारे लोग अच्छे होंगे। ठीक है। और इसी तरीके से आगे बढ़ना है हमें। तो हेडिंग लगा लीजिए क्वेश्चन बेस्ड ऑन बार। बार ये वो वाला बार नहीं है जो आप समझ रहे हैं, ये मैथ वाला बार है। ठीक है। तो पहले मैं थोड़ी सी डिटेल में आपको समझाता हूँ। जैसे अगर मान लो आप 8 में 9 से डिवाइड दे रहे हो, तो पॉइंट लगाओगे, जीरो बढ़ाओगे। ठीक है। कितनी बार डिवाइड जाएगा? 9 बार, 72 तक। कितना बचा? 8। सॉरी, 8 टाइम्स डिवाइड जाता 72 तक। फिर से क्या करते? जीरो बढ़ाते, 72 तक डिवाइड जाता है, यानी 8 टाइम्स। फिर कितना? 8, फिर से जीरो, फिर से 8 टाइम्स डिवाइड जाता 72, और फिर से 8 टाइम्स डिवाइड जाता। तो ये प्रोसेस चलता, और ये डिवाइड वाला प्रोसेस जो है वो कभी एंड नहीं होता। इसी चीज़ को बार बार रिपीटेशन को रोकने के लिए, या आप ये कहो कि इसको बार बार लिखने की वजह से, हम इस पर क्या लगाते हैं? बार। ठीक है। यानी 0.88 इनफाइट तक बोलो या 0.8 बार बोलो, बात एक ही है। अब देखो क्वेश्चन, हमने देखा कि अगर 8 में हम 9 से डिवाइड दे रहे हैं, तो इसका जो मान आ रहा है वो 0.8 पर बार आ रहा है। ठीक है, ये आ रहा है। क्वेश्चन हमसे वैसे ये पूछा जाना चाहिए कि 8 में 9 से डिवाइड देने पर क्या आएगा, पर क्वेश्चन उल्टा पूछा जाता है कि 0.8 बार को हम फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे, यानी किसी भी बार वाली जो संख्या होती हैं उनको हम फ्रैक्शन में यानी भिन्न के रूप में कैसे लिख सकते हैं, ये हम आज की क्लास में समझेंगे। ठीक है। तो मैं शॉर्टकट भी बताऊंगा, एग्जाम वाले जो ट्रिक होती है वो भी बताऊंगा। पहले हम थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। जैसे मान लो 0.8 पर बार है, इसको मुझे फ्रैक्शन में बदलना है, तो हम इसको किसी वेरिएबल के इक्वल मानेंगे। ठीक है। जैसे मैंने इसको मान लिया लेट एक्स इक्वल। ठीक है। चलिए, ये आपका एक्स नहीं है, ये मैथ का एक्स है। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है? 0.8 बार को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 0.888 डॉट डॉट। ठीक है। चलिए, अब मुझे इसमें क्या करना चाहिए? 10 से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। 10 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। जैसे ही मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 10x बराबर क्या हो जाएगा? 8.8888। ये भी कहाँ तक जाएगा? इनफाइट तक जाएगा। ठीक है। अब आप देख रहे हो 8 पॉइंट के बाद 88 चल रहा है इनफाइट तक, और 0.88 ये चल रहा है। तो आपको क्या करना चाहिए? दूसरी इक्वेशन में से, इक्वेशन नंबर सेकंड में से फर्स्ट इक्वेशन को घटा दो। ठीक है। दूसरी इक्वेशन में से किसी को घटा दो? पहली वाली इक्वेशन को। ठीक है। चलिए आइए घटाते हैं। तो 10x में से अगर x जाएगा तो कितना आएगा? 9x। 8 पॉइंट, ये पॉइंट के बाद एक जैसा है, और यहाँ पर पॉइंट के बाद एक जैसा है, तो ये कितना आएगा? 8 आएगा। x बराबर कितना आएगा? 8/9। ठीक है। तो और x किसके बराबर माना था आपको पता है? 0.8 पर बार के इक्वल माना था। तो 0.8 बार बराबर कितना आ गया? 8/9। ठीक है। एक सिचुएशन तो आपको ये वाली समझनी है। ठीक है। अब आपको एग्जाम में इस तरीके से नहीं बनाना, ये इसमें ना टाइम लग जाता है एग्जाम में, इस तरीके से अगर करोगे। तो मैं बता देता हूँ एग्जाम में आपको करना कैसे है। ठीक है। दो केस बनते हैं, पहला केस समझ लेते हैं। जैसे 0.7 पर बार है, तो हम इसको 7/9 लिखेंगे। ठीक है। 0.83 पर बार है मान लो, अगर दो डिजिट पर बार है, जितनी डिजिट पर बार हो उतना 9 आएगा। 83 अपनी जगह पर, और दो 9 आएगा नीचे। ठीक है। 0.253 पर बार है मान लो, तो इसका मतलब है 253 पर कितनी डिजिट पर बार है? 3 पर, तो 3 9। जितनी डिजिट पर बार हो उतना 9 लिखना है आपको। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये पहला केस है। दूसरा केस भी समझ लेते हैं। मान लो अगर ये कंडीशन बन रही होती, कुछ डिजिट पर बार होता और कुछ डिजिट पर बार नहीं होता। जैसे अगर मुझसे इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करवाया जाता। ठीक है। ध्यान रखिएगा, बार वाले सारे नंबर्स को हम किस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? फ्रैक्शन में, भिन्न में बदल सकते हैं। ठीक है। तो अब मुझे फिर से क्या करना होगा? इसको किसी वेरिएबल के इक्वल मानना होगा। मैं लेट एक्स इक्वल मान लेता हूँ 0.2343434। ठीक है। ये इनफैक्ट तक जा रहा है।
चलिए अब इसमें क्या करो, 10 से मल्टीप्लाई कर दो। 10x बराबर क्या आ जाएगा, 2.343434। इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करो, पहले वाले इसमें ही 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 1000x, और ये जो पॉइंट है ये 3 डिजिट के बाद खिसक जाएगा, 234.343434, और ये कहाँ तक चलेगा, इन्फिनिट तक चलेगा। इसको देते हैं हम इक्वेशन नंबर 3। अब आपको क्या करना है, फ्रॉम थर्ड मतलब तीसरी इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को घटा दो। तो 1000x में से अगर 10x को घटाओगे तो कितना आएगा, 990x बराबर 234 माइनस कितना हो जाएगा 2, क्योंकि पॉइंट के बाद एक जैसा है, 343434, ये क्या हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो x बराबर कितना आएगा, 232 डिवाइड बाई 990। ठीक है, और x किसके बराबर माना था आपने, 0.234 पर बार। तो ये किसके बराबर आ गया, 232 डिवाइड बाई 990। अब एग्जाम में हमें कैसे बनाना है वो समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में कभी भी बार वाला अगर क्वेश्चन फ्रैक्शन में चेंज करवाने के लिए आता है तो कैसे बनाओगे वो समझिएगा। जैसे 0.234 पर बार है, ठीक है, तो जितनी डिजिट पर बार है उतना 9 लिखना है आपको। जितनी डिजिट पर बार है उतना ही क्या लिखोगे, 9। ठीक है, और जितनी डिजिट पर बार नहीं है उतना 0। जितनी डिजिट पर बार है उतना ही 9, और जितनी डिजिट पर बार नहीं है उतना 0। और 234 जिस डिजिट पर बार नहीं है उसको माइनस। क्या करना है फिर से मैं समझा देता हूँ। जितनी डिजिट पर बार है उतना 9 आएगा, और जितनी डिजिट पर बार नहीं है उतना ही 0 आएगा। फिर पूरे नंबर को लिखना है, और जितनी डिजिट पर बार नहीं है उतनी डिजिट को घटा दो। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, चलिए, तो 232 डिवाइड बाई 99। मैं और एग्जाम्पल देता हूँ, मान लो ये होता 0.523 पर बार होता मान लो। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कितनी डिजिट पर बार है, एक पर, तो एक 9, जितनी डिजिट पर बार नहीं है उतना 0। जितनी डिजिट पर बार है उतना 9, और जितनी डिजिट पर बार नहीं है उतना 0। पूरे नंबर को लिखना है, पॉइंट के बाद जो है 523 माइनस जितनी डिजिट पर बार नहीं है उतना माइनस कर दो, यानी 52 को माइनस कर दो, तो 148 डिवाइड बाई 990। ठीक है, उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। यहाँ पर 47 आएगा, 471। ठीक है, उम्मीद है ये बात समझ गए होगे। मान लो अगर एक केस बनता, केस ये भी बन सकता है जैसे 5.234 पर मान लो बार है, ये पूछा जाता। तो इसका मतलब ये है कि 5 बार तो पूरा पूरा डिवाइड गया होगा, तो 5 होल लिखोगे आप। जितनी डिजिट पर बार है उतना 9 आएगा, जितनी डिजिट पर बार नहीं है उतना 0। और 234 पूरे नंबर को लिखना है, और जितनी डिजिट पर बार नहीं है उतना माइनस। तो 2 पर बार नहीं था उसको माइनस कर दो, जिस संख्या पर बार नहीं है उतना माइनस। ठीक है, तो 5 होल 232 डिवाइड बाई 990। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी बहुत अच्छी तरीके से। तो यहाँ तक किसी को कोई कष्ट या परेशानी, मन में हलचल, दुख, दर्द, गम नहीं होना चाहिए। अब हम इस पर क्वेश्चन देख लेते हैं, आइए। जैसे ये क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन है 0.7 पर बार, तो इसका मतलब है 7/9 लिख सकते हो आप इसको। मैंने बताया था जितनी डिजिट पर बार आएगा उतना क्या आएगा, 9 आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, धीरे धीरे क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं, सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। मान लो क्वेश्चन ये पूछा था 0.63 पर क्या है, बार है। तो 0.6 पर बार है, तो इसका मतलब क्या है, एक डिजिट पर बार है, तो एक 9 और 6 से ऊपर 3 से अगर काटोगे तो कितना, 2/3। ठीक है, तो बात तक की गहराई को समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। तो यहाँ तक किसी को कोई कष्ट, कोई परेशानी, मन में हलचल, दुख, दर्द, गम हुआ हो तो बताइएगा। चलिए चलिए, इस क्वेश्चन को बनाइए। 0.7 पर बार है, क्वेश्चन कर रहा है व्हेन 0.7 इज कन्वर्ट एज अ फ्रैक्शन द रिजल्ट इज। तो 0.47 पर बार लगा हुआ है, जितनी डिजिट पर बार है उतना 9 आएगा, 47 डिवाइड बाई 99। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उम्मीद है आप बहुत अच्छी तरीके से समझ पा रहे होगे। ये पॉइंट नहीं दिखाई दे रहा हो तो मैं इसको थोड़ा गहरा कर देता हूँ। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बनाइए। 0.001 पर बार है,
तो आपको पता है इसके इक्वल पूछा है, बार लगा हुआ है, जितनी डिजिट पर बार है उतना 9 आएगा, और जो नंबर है 001, ठीक है। तो 1 से पहले 0 मत लिखो, ठीक है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ तक किसी को कोई कष्ट या परेशानी, मन में हलचल, दुख दर्द गम हुआ हो तो बताइएगा, और जीवन कैसा चल रहा है ये भी बताइएगा। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है 0.23 इज इक्वल टू 0.123 को किसके बराबर है, ये पूछा गया। तो ये भी बता देते हैं, और जब तक आप ये बताओ जीवन कैसा चल रहा है। हैं, कुछ तो ये कह रहे होंगे बार बार यही सवाल पूछते रहे होते, जीवन कैसा चल रहा है। कुछ कह रहे होंगे जीवन में केवल धोखा चल रहा है। कोई बात नहीं, आपको किसी को धोखा नहीं देना है बस। 123 को तो लिखोगे ही, और जितनी डिजिट पे बार है उतना ही 9, ठीक है। 3 से काट सकते हो, ये कितना 41 और ये कितना 333, तो कितना आएगा 41 डिवाइड बाई 333, 41/333। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए, इसको बनाइए। 1.25 पर बार है, तो मैंने बताया था अगर पॉइंट से पहले इंटीजर पार्ट है उसको होल में लिखोगे, 1 होल, मतलब एक सही हिंदी में बोले तो 25/99। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बनाइए, ठीक है। वीडियो को पॉज किए और बनाकर देखिए क्या आंसर आता है। तो 1.27 पर बार है, 1 होल 27 डिवाइड बाई 99, 9 से काटो 11, 9 से काटो 3, 1 होल 3/11, ठीक है। और ये ना मिक्स फ्रैक्शन में है, और आंसर प्रॉपर फ्रैक्शन में दे रखे हैं, तो प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। 11 का मल्टीप्लाई 1 से करोगे, 3 को जोड़ोगे तो 14/11, ठीक है। बात समझ में आ गया। तो यहाँ तक किसी को कोई कष्ट या परेशानी, मन में हलचल, दुख दर्द गम नहीं होना चाहिए। चलिए, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क में देता हूँ, इसको होमवर्क में करके बताइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। अरे ये तो होमवर्क वाला ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 0.3939 कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक। आप इसको कैसे लिख सकते हो, 0.39 पर बार, 39 डिवाइड बाई 99, 3 से अगर काटोगे 13, 3 से काटोगे कितना 33, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। यहाँ तक किसी को कोई कष्ट या परेशानी, मन में हलचल, दुख दर्द गम नहीं होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 0.235 पर बार। आप इसको कैसे लिख सकते हो, तो 2 डिजिट पर बार है तो 2 9 आएगा, ठीक है। और 1 डिजिट पर बार नहीं है तो 1 0, पूरे नंबर को लिखोगे 235 पर, 235 पूरा नंबर है पॉइंट के बाद, और जितनी डिजिट पर बार नहीं है, या ये कह लो जिस संख्या पर बार नहीं है उसको माइनस, तो 233 डिवाइड बाई 990, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 233 डिवाइड बाई 990, यानी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है 0.423 पर बार है, तो मैंने आपको बताया जितनी डिजिट पर बार हो उतना 9 आएगा, और जितनी डिजिट पर बार नहीं है उतना 0। पूरे नंबर को लिखिए 423, और माइनस कितना करोगे 4, तो ये कितना हो जाएगा 419 डिवाइड बाई 990। कटेगा क्या ये किसी से, मुझे लग रहा है ऑप्शन में ना, ऑप्शन शायद इसके रॉन्ग दे रखे हैं, आंसर यही होगा, ठीक है ना, क्योंकि 419 ही बचता, ठीक है। देख लीजिएगा ऑप्शन में टाइपिंग एरर हो सकती है। चलिए, इस क्वेश्चन को बनाइए। 5.32 पर बार है, इस क्वेश्चन को भी बनाइए, और क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ज़िंदगी भी बनेगी। तो 5 होल लिखोगे आप इसको, 32 माइनस कितना करोगे 3, और कितनी डिजिट पे बार है, 1 डिजिट पे बार है, 1 0,
तो 5 होल 29 डिवाइड बाई 90। ठीक है, कहीं दिखाई दे रहा है? ठीक है, चलिए बिल्कुल दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ तक किसी को कोई कष्ट या परेशानी, मन में हलचल, दुख, दर्द, गम नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 2 होल 349 माइनस 3, 2 डिजिट पे बार है तो 2 9 और 1 0। 2 होल 336 डिवाइड बाई 990। ठीक है ना? चलिए, तो आंसर होगा आपका कौन सा, मल्टीप्लाई करके ये जोड़ना भी पड़ेगा। चलो जोड़ना पड़ेगा, तो कितना होगा, 0, 18 का 8 कैरी 1, 1980 प्लस में 346, क्योंकि आंसर ना प्रॉपर फ्रैक्शन में दे रखे हैं। चलिए, तो 6, 12 का 2 कैरी 1, 23 डिवाइड बाई 990। कहीं दिखाई दे तो टिक लगा दीजिए। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, चलिए उम्मीद है ये बात है आपको समझ में आ रही होंगी। चलो ये भी होमवर्क में है। ठीक है, तो आज मैंने आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क में दे दिए हैं, इसको भी होमवर्क में लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन अच्छा है। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है क्यूब रूट इसका 0.037, तीनों डिजिट पर क्या है, बार है, इसका क्यूब रूट बताना है। तो चलिए बनाते हैं, क्यूब रूट रहने दीजिए। अभी बताया था मैंने, जितनी डिजिट पे बार है उतने ही 9 आएंगे, तो 3 तो 9 आएंगे, और 37 को लिखोगे। 37 से अगर इसको काटते हो तो ये एक बार कटेगा, और 37 से इसको काटोगे 27। तो कुल मिलाकर क्यूब रह जाएगा ये किसका, 1/27 का। इसका मतलब कितना, 1/3। और 3 से अगर डिवाइड दोगे कितना, 0.3333। ठीक है ना? और इसका मतलब क्या है, 0.3 पर बार। ठीक है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और बताइए जीवन क्या चल रहा है, कोई कष्ट हो, परेशानी हो, मन में हलचल हो, दुख दर्द गम हो तो बताइएगा। हम्म, चलिए आगे बढ़ते हैं और लेते हैं क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को बनाइए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है ए कॉमा बी एंड सी आर 3 सिंगल डिजिट नंबर सच दैट 0.abc डॉट डॉट 26 डिवाइड बाई 37। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, चलिए बनाते हैं, कैसे बनाएंगे वो समझो। इसको आप कैसे लिख सकते हो, इस वाले नंबर को, इस वाले नंबर को लिख सकते हो आप 0.abc पर बार और डिवाइड बाई 26 डिवाइड बाई 37, ये लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ABC डिवाइड बाई 999 और 26 डिवाइड बाई 37। 37 से अगर इसको बेस करोगे 27 टाइम्स होगा, 27 का मल्टीप्लाई 26 से कर दो। ABC बराबर कितना आ जाएगा, 26 इंटू 27, यानी कितना आ गया, 702। अगर आप कंपेयर करते हो, ABC ना डिजिट हैं और यहाँ पर भी 702 के यहाँ डिजिट हैं, तो यहाँ से अगर कंपेयर करोगे तो A का मान कितना आ जाएगा 7, B का मान कितना आ जाएगा 0 और C का मान कितना आ जाएगा 2। तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है A प्लस बी प्लस सी, तो 7 प्लस 0 प्लस 2 कितना आ जाएगा, आंसर 9। आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए। तो ये एक तो तरीका मैंने बताया, इसका सेकंड मेथड भी मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लो। ठीक है, सेकंड मेथड भी मैं समझा देता हूँ इसका। दूसरा तरीका क्या हो सकता था, ये तरीका तो आप अपना ही सकते हो, दूसरा तरीका एक और है इसका, उसको भी समझ लेते हैं। तो सेकंड मेथड क्या है इसका वो समझते हैं। द्वितीय विधि हिंदी में अगर बोला जाए तो सेकंड मेथड को समझते हैं। आप एक काम कर सकते थे, 0.ABC को ऐसे ही रहने देते, 0.ABC को ऐसे ही रहने देते, ABC ABC डॉट डॉट चलता, और 26 में अगर 37 से डिवाइड दोगे तो 0.702
702 ये चलेगा और इन्फिनिट तक चलेगा। ठीक है, चलो। तो अगर कंपेयर करते हो आप, ए बराबर कितना आएगा 7, बी बराबर कितना आएगा 0 और सी बराबर कितना आएगा 2। ठीक है, अब हमसे पूछा ए प्लस बी प्लस सी, तो 7 प्लस 0 प्लस 2। ठीक है, तो ये काम भी कर सकते थे, कितना आएगा 9। तो उम्मीद है आपको दूसरा मेथड भी समझ में आया होगा। ठीक है, और बार वाला जो क्वेश्चन है इसका, ये केवल मैंने अभी एक पार्ट कराया, दूसरे पार्ट में हम सीखेंगे कि बार वाली संख्याओं को हम जोड़ कैसे सकते हैं। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन आपके लिए कैसा हो रहा होगा, सिंपल होता चला जा रहा होगा। ठीक है, बारी बारी से हम सारी चीज़ें सीखेंगे, सीरीज वाले भी क्वेश्चन कराऊंगा मैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें जो सिंप्लीफिकेशन में जो सिंपल बना देंगी आपके क्वेश्चन को करने के वे को, वो सारी चीज़ें सीखेंगे। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जुड़े रहिए मैथ्स बाय जय सर यूट्यूब चैनल पर। इस क्लास की अगर आपको चाहिए पीडीएफ तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका क्या मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा। अगर आप मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना चाहते हो तो उनका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ जाके ले सकते हैं। चलिए, तो इसी के साथ मुझे दीजिए अनुमति और पूरे जोश और जुनून के साथ बोलेंगे जय भारत।